नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण शिवांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब अभी बड़ा ही सुंदर उपाख्यान अजामिलोपाख्यान जो भगवान के नाम की महिमा का दर्शन कराने वाला उपाख्यान है, जो भगवान के नाम की महिमा बताने वाला है, ऐसे पावन चरित्र पर बने हुए हैं। कानकुब्ज नगर कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। त्रिकाल संध्या करने वाला था, लेकिन किस प्रकार महाराज वह जब एक बार वन में समिधा लेने के लिए गया हुआ था और वहां पर किसी घड़िका को देख लिया और उसी में मन उसका अनुरक्त हो गया और उसको प्राप्त कर लिया। सबका त्याग करने के बाद 9 पुत्र हुए। बड़ा चोरी डकैती करने लगा उसके पालन पोषण करने के लिए, लेकिन भगवत कृपा से उसके कुछ जो संचित पूर्व के पुण्य थे, उन पुण्यों के प्रभाव से महात्माओं का आगमन हुआ। महात्मा भी वहां से पता पूछे, वह भगवान की ही इच्छा से, जब दैव की इच्छा होती है तो सब कार्य उसी प्रकार होते जाते हैं। तो वह बालकों ने चंचलता व सजामिल का नाम बता दिया कि बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। वह गए भी और भोजन प्रसाद करने के बाद नाम महाराज जो है उनको नाम दे करके गए कि जो तुम्हारा गर्भगत बालक है, जब यह जन्मेगा तो नाम नारायण रख देना। 88 वर्ष के हो गए अजामिल। बड़ा स्नेह पुत्र से, छोटे पुत्र से कुछ भी होता, नारायण इधर आओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, यहाँ आओ वहां जाओ, नारायण नारायण ही। 88 वर्ष पूरा हो गया। वहां से यमराज ने भेजा दूतों को, यमदूतों को कि जाओ भाई पकड़ करके घसीटते हुए लाओ, उसने बड़ा पाप कर्म किया है। अजामिल जब सामने देखा कि दो दो काले काले दूत प्रकट हो गए, एक के हाथ में डंडा है, एक के हाथ में फांसी का फंदा है, वह दोनों जो है जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहे थे अजामिल को।
अजामिल उसको देख करके ही डर गया, चिल्लाने लगा। अब किसको चिल्लाए, जो सबसे प्रिय था वही याद आया। अरे बोले नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, देखो यह दोनों बड़े भयंकर दिखने वाले कौन हैं, ये मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे ले जाएंगे, पकड़ो मुझे, बचाओ इनसे, मुझे डर लग रहा है, ऐसे चिल्लाने लगा वह। लेकिन सज्जनों, जो लौकिक जगत का पुत्र रूपी नारायण था, जो ज्यादा नजदीक था, जिससे ज्यादा प्रेम था, जो अहरनिश उसके पास रहता था, अंतिम समय में वह भी उस आवाज को ना सुना, खेलने कूदने में मगन रहा। लेकिन जो वह परमात्मा वैकुंठ में बैठा है दूसरे लोक में, वह नारायण के, जो सबके परम पिता है, उनके कानों तक उनकी आवाज पहुंच गई। क्योंकि भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दस। ओहो पार्षदों, जाओ जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। कौन भक्त महाराज, नाम बताइए। बोले अजामिल भक्त। अरे कहिए, क्षमा करिए प्रभु, वह आपका भक्त नहीं है, वह तो बहुत बड़ा सनातन का जो है विधर्मी है। वह बड़ा चोरी डकैती करता है, लोगों को मारता था, पूरा जीवन राहगीरों को लूटा है। वह आपको नहीं पुकार रहा महाराज, वह अपने पुत्र को पुकार रहा है। बोले अच्छा, उसका पुत्र कब से है? अरे बोले यही 2 4 10 साल से। अच्छा, मैं कब से हूँ? अरे प्रभु, आप तो, आपका कब से है ये कहना जो है तो उचित ही नहीं है। क्योंकि जब से सनातन है, जब से सृष्टि है, तब से आप, उससे पहले भी आप है, क्योंकि आपसे ही सब है। तो फिर जब मैं आदि नारायण हूँ, तो पहले नाम मेरा नारायण हुआ, तो वह मुझे ही पुकार रहा है, जाओ उसको बचाओ। और भागे भागे पार्षद आते हैं सज्जनों, आकर यमदूतों को धक्का दिया कि छूना मत, ये भक्त है। विष्णु दूतों को देखा यमदूतों ने, बोले आप लोग कौन है? बोले हम कौन है ये बाद में जानना, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बोले हम धर्मराज के सेवक हैं। अच्छा, तो धर्म का लक्षण बताओ, क्या है धर्म, किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्म, य धर्म तद विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिते शुश्रुमा, वेद विहितत्वम धर्मत्वम, वेद निषिधत्वम अधर्मत्वम। वे बोले कि वेद जिसका विधान करे वही धर्म है। अच्छा, तो जब वेद की आज्ञा को तुम लोग मानते हो, वेद कहाँ से आए हैं? भगवान के श्वास प्रश्वास से ही तो वेद की ऋचाएं प्रकट भई हैं। और वह भगवान का नाम जब ले लिया इसने, तो फिर बताओ, जिनसे वेद प्रकट हुए हैं उनका नाम लिया गया है, तो फिर यह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो गया, तुम इनको छू नहीं सकते हो। और भगवान का अंतिम समय इसने उच्चारण किया है, तो एक जन्म नहीं, अनंत करोड़ जन्मों के इसके पापों का प्रायश्चित हो गया। क्योंकि प्रभु का नाम का यह स्वभाव है कि वह पापों का नाश करता है। पतिता स्खलितो भगनः संदष्ट स्तप्त आहतः, हरिरित्यवशेनाहम पुमान्नार्हति। यहाँ पर कई प्रकार बतलाए हैं कि चाहे विवस्ता पूर्वक अनायास कैसे भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए। बोले अगर आप कहीं गिर गए अचानक से, गिरते समय अचानक हे राम क्या हुआ, तो गिरते समय अंग भंग होने पर, कहीं चोट लग जाए तब मुख से निकल जाए, सर्प आदि के डसने पर, कोई जो है तो जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, और हाथ जो है सामने छुरी बंदूक रख दे कि बोलो भगवान का नाम, राम बोलो, तब भी विवस्ता पूर्वक राम अगर बोल दिए, या किसी और तरीके से अगर भगवान का नाम मुख से निकल गया, तो वह मंगल उसका होगा, उसके पापों का नाश होगा। बोले कैसे? जैसे अग्नि है, अग्नि चाहे जान करके हाथ रखिए तो जलेंगे, अगर आपको पता नहीं है अग्नि है, हाथ चला गया तो जलेंगे, जान करके अनजान में, उसका स्वभाव है जलाना। ऐसे ही भगवान का नाम है पापों का नाश करना, नाम का प्रभाव। तो भाय को भाय
अनक अलस हूँ, नाम जपत मंगल दीस दस हूँ। तो भगवान का नाम मंगल ही करता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दिया और धर्म की व्याख्या कर यमदूतों को यहां से भगा दिया। धर्मराज के पास गए यमदूत तमतमाते हुए, हाँ, फांसी का फंदा डंडा फेंक दिया। लो महाराज, आपकी ड्यूटी आप से आज से आप ही संभालो, हम नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ सेवकों? अरे महाराज, पहले यह बतलाइए कि संसार में शासक कितने लोग हैं? हम तो सोचते थे आप ही संसार चलाने वाले, आप ही सबका लेखा जोखा करते हैं, लेकिन आज समझ गए कि आपसे बढ़कर के भी कोई है। अरे हुआ क्या, बताओ तो। अरे बोले महाराज, आपकी आज्ञा से पापी अजामिल को लेने गए थे, कोई जो है पहले से ही आकर के वहां हमको धक्का देकर भगा दिया। कौन थे? बोले नाम तो पता नहीं, लेकिन बड़े सुंदर थे महाराज, श्यामल वर्ण के थे, मेघ के समान उनका वर्ण था, सुंदर चार भुजाएं थी, देखने में बड़े सुंदर लगते थे, धर्म के जानकार थे। ओहो, तो कहने लगे, अरे सेवको, आज तुम कृतकृत्य हो गए, तुम आज धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि तुमको आज भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया, यानी भगवान के पार्षद यानी भगवान का ही दर्शन हो गया। सेवकों से समझाया है सेवकों को कि देखो भाई, संसार के जो सृष्टि करता है, पालन करता है, निर्माण करता है, वह तो कोई और ही है। हम तो बस उनकी आज्ञा का पालन करने सेवक हैं, करने वाले सेवक हैं। उन्होंने बहुत महिमा गाई भगवान की, कहने लगे कि सेवकों, भगवान के स्वरूप को सब कोई नहीं जान सकता। बोले भगवान के तत्व को कुछ ही लोग जानते हैं। बोले ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादि कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु और प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म, भीष्म पितामह और बलि, राजा बलि, सुखदेव जी और मैं यानी धर्मराज, यह 12 लोग ही भगवान के तत्वों को विशेष रूप से जानते हैं। आज से ध्यान रखना, जहां भगवान के प्रिय भक्त साधु महात्मा रहते हैं वहां कभी मत जाना, भगवान की गदा सदैव उनकी रक्षा करती है, इसलिए तुम वहां बिल्कुल मत जाना। तो बोले महाराज, हम किसके पास जाएंगे, यह तो बतला दीजिए। तो कहने लगे, सुनो, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेताश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यक्षिरैकदापि, तानानयद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। लेकिन जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जिह्वा कभी भगवान के गुण चरित्रों का गान नहीं करती, जो सदैव बकवाद करती रहती है, और जिनका मन संसार में लगा रहता है लेकिन भगवान के चरणों में नहीं लगाते हुए अपने मन को, जो अपने सर को भगवान के सामने, महात्माओं के सामने कभी नहीं झुकाते, तो ऐसे तुम दुष्टों को हमारे पास लेकर के आना। लेकिन जिनके सुंदर मस्तक पर चंदन है, जिनके गले में सुंदर माला है, हाथों में माला लिए भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, ऐसे भक्तों के पास तुम मत जाना। ऐसा धर्मराज ने अपने सेवकों को समझाया है। यहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से जब उन्होंने धर्म का सुंदर उपदेश सुना है अजामिल ने, तो उसका भी मन बदल गया, पश्चाताप से भर गया। उसने कहा, देखो, कहाँ मैं सुंदर भगवान का भजन कर रहा था और मैं इस प्रकार अपने ही कर्मों के कारण अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया। और इसके बाद उसने ऐसा निश्चय किया कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा। और वह फिर पहुंच गया और सुंदर निर्जन स्थान में जाकर के
और भगवान का भजन करने लगा। तो भगवान का नाम जो है सबका मंगल करने वाला है। नाम अजामिल का मंगल कर दिया तो फिर समझिए जो भक्ति भाव से भजने वाला है उसका मंगल क्यों नहीं होगा। तो भगवान का नाम जो है मंगल करने वाला है। यहाँ पर जो नाम की महिमा के श्लोक दिए गए हैं वही श्लोक बाबा जी जो है मानस में करते हैं, जो सबको बड़ी सरलता से समझने में आने वाले हैं। तो आइए हम उन्हीं श्लोकों को समझते हैं। श्लोक है चौपाई के हैं उनको। क्या कहते हैं कि नाम की महिमा के विषय में कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साधु अमंगल मंगल राशि सुख शांतादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अरे नारद जान्यो नाम प्रतापो जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपो नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलादो ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाओ पायो अचल अनुपम ठाओ सुमेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। आपी तो अजामिल गज गानिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहाँ लागी नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहीं राम गुण गाई। इस प्रकार राम भी जो है चाहे तो नाम की महिमा को नहीं सुना सकते, इतनी बड़ी भारी राम नाम महाराज की महिमा है। तो इस प्रकार उसी नाम की महिमा से अजामिल जैसे कितने तर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आज यहीं तक नाम की महिमा, बाकी हम यहीं से कल प्रारंभ करेंगे और आगे का सुंदर चित्र श्रवण करेंगे। आज बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, नीरज कुमार द्विवेदी जी हैं, बबीता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, केश वाजपेयी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए झा जी। Bluetooth mode. Aux mode. वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्मस्तद विपर्यय। वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्मस्तद विपर्यय। वेदो नारायणः साक्षात् वेदो नारायणः साक्षात्
स्वयंभूरीति सुश्रुमा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। आगे सुनाते जाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और राधे राधे। जी वाजपेयी जी, सुनाइए। वेद प्राण हितो धर्मो है धर्म अस्तद विप्रया वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमो पतितः स्वखिलितो भग्न संरस्त सप्त आहता हरिरित्वा शेनाहम पुमानार्थ यातना। राधे राधे। हाँ, चलिए, आशुतोष झा जी, नीरज कुमार द्विवेदी जी, बबीता जी।